ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है और यह 10वीं तिथि 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11:41 तक रहने वाली है और इसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा और 6 अगस्त बुधवार को इस एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सुख समृद्धि का वास होता है और संतान की प्राप्ति तथा संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अतः इस व्रत को निसंतान दंपति और जिसके संतान हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूं और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा
कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपये लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपये देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था, उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे, फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है, आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे, अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा,
मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती, व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा
कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी, तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए, मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ, आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई।
और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्यदेव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, तो एक कथा अपने सुनेंगे दशा माता की। बोलो दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत ही गरीब था। घर का गुजर बसर करने के लिए उसकी आजीविका का एकमात्र साधन यही था। वह एक गांव जाता तब भी उसे एक सेर बाजरी मिलती, अगर वह 4 गांव जाता तो भी उसे एक सेर बाजरी मिलती। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि स्वामी, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव जाते हैं तो ही एक सेर बाजरी लाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप कोई और काम करिए। भिक्षा से आगे भी कोई काम है, कोई नया काम शुरू कीजिए। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। वह कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, कल मुझे सुबह जल्दी खाना बना देना, मैं कोई काम की तलाश में जाऊंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण जल्दी उठा, उठकर स्नान किया। उसकी पत्नी ने उसके साथ खाना बनाकर बांध दिया। ब्राह्मण बहुत ही जल्दी घर से निकल गया। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया
और वह थक चुका था। तभी वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर के आगे पीपल का पेड़ था। वह उसके नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर विश्राम करके भोजन किया। तभी वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेलने के लिए आए थे। माताजी कह रही थी कि हम चौपड़ पासा तो खेलेंगे, पर हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा। तो दियाड़ा बाबजी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप हमारी हार जीत के साक्षी बनोगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हार जीत का फैसला जरूर करूँगा। और फिर ब्राह्मण ध्यान मगन होकर खेल देखने लगा। खेल देखते देखते सोचने लगा कि माताजी ने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, अगर मैंने इन्हें जिता दिया तो ये तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगी, अतः मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें जिताने का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे ही खेल खत्म हुआ और ब्राह्मण से पूछा कि बताओ भाई कौन जीता, तो ब्राह्मण कहने लगा कि माताजी जीती हैं। तो यह सुनकर माताजी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को अपनी अंगुली से निकालकर सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब आगे काम तलाशने का तो क्या फ़ायदा, अब तो मुझे घर जाना चाहिए। इस बेशकीमती मुंदड़ी को देखकर ब्राह्मणी तो ज़रूर खुश हो जाएगी। तो वह चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लग गई, तो वह एक बावड़ी पर चला गया। वहाँ पर रुककर पानी पीने लगा तो देखा कि मुंदड़ी अंगुली में नहीं है, वो तो निकलकर पानी में गिर गई है। तो ब्राह्मण यह देखकर परेशान हो गया। काफ़ी देर तक पानी में मुंदड़ी को ढूंढता रहा, पर मुंदड़ी नहीं मिली, क्योंकि उसे एक मछली ने निगल लिया था। अब ब्राह्मण चिंता करता हुआ उदास मन से घर आ गया। घर आते ही पत्नी ने पूछा कि क्या लाई हो। तो ब्राह्मण ने नामी गर्दन हिला दी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी ने कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी कि सारा दिन थके हारे हैं, ज़्यादा कुछ पूछूंगी तो और परेशान हो जाएंगे। तो उसने चुपचाप खाना परोस दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया और सो गया। सुबह ब्राह्मण फिर जल्दी उठा, स्नान किया और ब्राह्मणी ने अपने पति के लिए पूरी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण सीधा उसी मंदिर पर गया और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ बैठकर पूड़ी खाई। वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ का खेल शुरू करने वाले थे। तो माताजी ने कहा कि आज हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा। तो दियाड़ा बाबजी ने कहा कि ब्राह्मण, हमारी हार जीत के साक्षी बनोगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, और खेल देखने लग गया और साथ में यह भी सोचने लगा कि कल माताजी ने अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर कोई बात नहीं, आज भी माताजी को ही जिताऊंगा। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि वो ही कुछ दे सकती है। तो खेल खत्म होते ही ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती हैं। तो माताजी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को हीरों से जड़े हुए 2 कंगन दे दिए। तो ब्राह्मण देवता सोचने लगा कि आज मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि ये कंगन गायब कैसे होते हैं। तो जब ब्राह्मण घर पहुँचा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, पानी लेने गई हुई थी। तो उसने कंगनों को चूल्हे के पीछे रख दिया और खुद चौपाल पर चला गया, यह सोचकर कि पत्नी आएगी और जब भोजन बनाने के लिए चूल्हे के पास आएगी तो खुश हो जाएगी। ब्राह्मण चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने के लिए आई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। जैसे ही वह चूल्हे में से आग लेने लगी तो चूल्हे के पीछे पड़े कंगनों पर नजर गई। उसने वो कंगन चुपचाप उठाए और घर चली गई। तभी ब्राह्मणी पानी लेकर आई और ब्राह्मण देवता भी आ गए थे। तो वो कहने लगे कि स्वामी, आज क्या लेकर आई हो। तो उसके पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो पीछे तो कुछ नहीं था। तो यह देखकर वो बड़ा ही हैरान हुआ कि मैंने तो कंगन यहीं पर रखे थे और आज घर से कंगन कोई ले गया है। तो उसने कहा कि मैं आज भी कुछ नहीं लाया हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मणी नाराज हो गई, कहने लगी कि पहले तो 1 सेर बाजरी लाते थे, अब वो भी बंद हो गई है, अब मैं भोजन कहाँ से बनाऊँ।
फिर ब्राह्मणी बेचारी पड़ोस में से आटा उधार लेके आई और ब्राह्मण के लिए भोजन बनाया। सुबह ब्राह्मण फिर जल्दी उठा और स्नान किया तो ब्राह्मणी ने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी और ब्राह्मण सुबह सवेरे जल्दी जल्दी चल पड़ा। उसी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया तो दियाड़ा बाबूजी और माताजी आज भी वहाँ पर चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसे साक्षी बनने को कहा। ब्राह्मण ने आज फिर माताजी को जिता दिया, क्योंकि वो तो हारे या जीते माताजी को ही जिताता था। तो माताजी ने उसे 1.25 करोड़ का हार दिया। तो उस हार को पाकर वह बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रसन्न होकर घर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर एक चील आई उड़ती हुई और वो हार छीन कर ले गई। अब ब्राह्मण चिंता करने लगा कि आज 3 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं मिला, जो मिला वो भी लूट गया है। अब घर जाकर पत्नी को क्या बोलूँगा। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कुछ मिला क्या। तो ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं मिला। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। तुम 3 दिन हो गए बहुत ही परेशान दिखाई देते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं। तो ब्राह्मणी के बार बार जिद करने पर ब्राह्मण ने वो सारी बात बता दी कि एक मंदिर के पास माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलते हैं और वो मुझे अपना साक्षी बनाते हैं, पर मैं चाहे कोई हारे कोई जीते, पर मैं तो माताजी को ही जिता देता हूँ, क्योंकि माताजी ने बेशकीमती जवाहरात पहने हुए हैं और दियाड़ा बाबूजी के पास कुछ नहीं है। तो उनकी जीत बताने पर उन्होंने मुझे खुश होकर एक बार मुंदड़ी दी, सोने के कंगन दिए, 1.25 करोड़ का हार दिया। इस तरह सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना, क्योंकि मनुष्य को साक्षी बनकर धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना चाहिए। तो इस तरह समझा बुझाकर उसने अपने पति को अगले दिन फिर भेज दिया। जब वो वहाँ जाकर बैठा और माताजी और दियाड़ा बाबूजी का खेल खत्म हुआ तो ना चाहते हुए भी ब्राह्मण ने दियाड़ा बाबूजी को जिता दिया। तो यह सुनकर दियाड़ा बाबूजी कहने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं बाबूजी, चूक तो मुझे इतने दिनों तक हो रही थी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोचने लगा कि इस टक्के से कुछ नहीं आएगा और वह उदास मन से अपने घर को लौट आया। घर आकर एक कोने में टका रखकर घर के पास एक मंदिर था, उसमें जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी घर आई तो देखती है कि चील उसकी आंखों के सामने ही 1.25 करोड़ का हार गिराकर वापिस उड़ गई। तभी पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन, ये लो तुम्हारे सोने के कंगन, मैंने तो मजाक करने के लिए उठा लिए थे, पर तुमने तो वापस मांगे ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए और फिर जब ब्राह्मण मंदिर में बैठा था तभी वहाँ पर एक मछुआरा आता है और मंदिर में अंगूठी रखकर जाने लगता है। तो ब्राह्मण उससे पूछता है कि तुमने ये अंगूठी यहाँ पर क्यों रखी। तो वो कहने लगा कि मैं मछलियाँ बेचकर अपना पेट पालता हूँ और ये मुंदड़ी मुझे मछली के पेट से मिली है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मुझे इसके स्वामी का पता है। तो मैंने सोचा कि इसे मंदिर में अर्पण कर देता हूँ। तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसने उस मुंदड़ी को पहचान लिया था और फिर उसने उस मुंदड़ी को भगवान को प्रणाम करके वहाँ से उठाया और जल्दी जल्दी अपने घर आ गया। इससे पहले उसकी पत्नी ने कंगन बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आई, लापसी चावल बनाकर बच्चों को भोजन करवा रही थी। तभी ब्राह्मण देवता घर जाते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस कोने में दियाड़ा बाबूजी का दिया हुआ जो टका रखा था वहाँ तो हीरे मोती जगमग कर रहे हैं। तो ब्राह्मण को घर आया देखकर उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी देखो, आज दियाड़ा बाबूजी और माता रानी की कृपा से हमारे घर में तो अन्न धन के भंडार भर गए हैं। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने परिवार सहित दियाड़ा बाबूजी व दशा माता का पूजन करके धन्यवाद दिया और सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, हे दियाड़ा बाबूजी,
जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, सुख सौभाग्य का वास करना, मन की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो, दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जब ब्राह्मण विजय ने बर्बरिक से चमत्कारी भस्म ले जाने को कहा तो बर्बरिक कहने लगा कि जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसमें साधुता का कौन सा गुण होता है। अतः मैंने जो कुछ किया है उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अतः आप यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्ध ऐश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की और फिर उन्हें सिद्धसेन के नाम से जाना जाने लगा। एक बार की बात है कि पांडव लोग जुए में हार गए थे और वो विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उसी शुभ तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। वहाँ जाकर चंडिका देवी का दर्शन किया और थके मांदे होने के कारण वहीं पर बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ में द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं पर विराजमान था। बर्बरिक ने वहाँ पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें जानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट नहीं हुई थी। तो पांडव थके होने के कारण वहीं पर रुक गए और अपनी गंठरी वहीं पर खोल दी। प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखने लगे। तो उस समय भीमसेन कुंड में पानी लेने के लिए गए। तो उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, इसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे, अतः उन्होंने युधिष्ठिर की बात को बिना सुने ही जल पीने की इच्छा में कुंड में प्रवेश किया और जल को देखकर उन्होंने वहीं पर पानी पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धो लिए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे तो बर्बरिक ने उन्हें देखा और कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। तुम देवी के कुंड में हाथ और पैर धो रहे हो। मैं तो इस देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ और तुम इस जल को अस्वच्छ कर रहे हो। मल से दूषित हुए जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता इस जल का स्पर्श कैसे करेंगे? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो तो तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? तो भीमसेन उसकी बात सुनकर गुस्से में कहने लगा कि हे क्रूर राक्षस, तू ऐसी कठोर बातें क्यों कह रहा है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? वह प्राणियों के भोग के लिए ही होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी इस तरह से निंदा क्यों कर रहा है? यदि स्नान और अंग नहीं धोए जाएं, तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए धर्म का अनुष्ठान करते हैं और क्यों ही वे बावड़ी, कूप और तालाब आदि बनवाते हैं? तो यह सुनकर बर्बरिक कहने लगा कि निसंदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। ऐसी विधि भी है, परंतु जो नदी आदि चार तीर्थ हैं जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं के भीतर प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि करना चाहिए। स्थावर तीर्थों में भीतर प्रवेश करके स्नान करने से दोष लगता है। जहाँ भक्त पुरुष देवता को स्नान करने के लिए जल ना लेते हों तथा जो सरोवर देवस्थान से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का भी यही एक क्रम है कि उस कुंड या सरोवर से पहले ही हाथ पैर दोनों धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए,
अन्यथा यह दोष बताया जाता है। क्या आपने पितामह ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह वाक्य नहीं सुना कि जो जल में मल, मूत्र, विष्टा, कफ, थूक और कुल्ला छोड़ते हैं वे ब्रह्म हत्यारों के समान होते हैं। इस तरह बताते हुए बर्बरिक कहने लगा कि ओ मूढ़मति वाले मनुष्य, ओ दुराचारी, तुम शीघ्र ही जल से बाहर निकल आओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं हैं तो तुम तीर्थों में घूमते किस लिए हो? हे नादान, जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हों और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हों, वही तीर्थों का फल पाता है। मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, परंतु उभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ 1 कल्प की भी आयु मिल जाए तो उसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो बर्बरिक की बात सुनकर भीमसेन कहने लगा कि कौवों की तरह काँय काँय करके तू मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरी काँय काँय की कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो रहे हैं। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे मर जा। मैं तो ये जल पीकर रहूँगा, तुम्हारे कहने से बाहर नहीं आने वाला। तो बर्बरिक कहने लगा कि मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी भी तरह से तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसीलिए अच्छा यही है कि तुम शीघ्र ही इस कुंड से बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं ईंट के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यह कहकर बर्बरिक ने ईंट के टुकड़े उठा लिए और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ कर दिया। तो भीमसेन तो भयभीत हो गए और उसके प्रहार से बचकर उछलकर सरोवर से बाहर निकल आए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे को घुड़कते हुए आपस में गुंथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। 2 ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरिक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर जी ने आकाश में स्थित होकर बर्बरिक से कहा कि राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरिक, ये भरत कुल के रतन और तुम्हारे दादा भीमसेन हैं, अतः तुम इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आए हुए हैं और तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य हैं। तो भगवान भोले शंकर का यह वचन सुनकर बर्बरिक भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि धिक्कार है मुझ पर, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। हे दादाजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह हाथ जोड़कर बर्बरिक क्षमा मांगने लगा और भीमसेन को भी पता चला कि यह मेरा पोता है, तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और दुख प्रकट करते हुए अपने पोते बर्बरिक को खींचकर छाती से लगा लिया और स्नेहपूर्वक उसका मस्तक चूमकर कहने लगे कि बेटा, जन्म काल से ही ना तो हमने तुम्हें देखा है और ना ही तुमने हमें देखा है, तो ना मैं तुम्हें पहचानता हूँ और ना ही तुम हमें पहचानते हो। इसीलिए ना तुम्हारी गलती है और ना मेरी गलती है। मैंने तो सिर्फ घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से यह सुन रखा था कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, लेकिन आज ये सारी बात मेरे दिमाग से निकल गई थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो यह दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा, तुम शोक मत करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी हो उसे हर क्षत्रिय को रोकना चाहिए, क्योंकि वह दंडनीय होता है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे। फिर पिता, माता, भ्राता, पुत्र, इन सब के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ी ही खुशी हो रही है।
आज मैं और मेरे पूर्वज धन्य हो गए हैं, जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्मपालक है। तुम वर पाने के अधिकारी हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो। अतः तुम यह शोक छोड़ दो और अपने दादा से मिलकर खुश हो जाओ। तो भीमसेन की बात सुनकर बर्बरिक कहने लगा कि हे दादाजी, मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। अतः हे दादाजी, आप मेरी तरफ मत देखें और ना ही मेरा स्पर्श करें, क्योंकि मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं होता उसके उद्धार का कोई भी उपाय नहीं है। अतः जिस शरीर से मैंने आपको पीड़ा पहुंचाई है, उस शरीर को आज मैं इस महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पातकी ना हो। ये कहकर बलवान बर्बरिक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं इसका वध कैसे करूं। उसी समय सिद्ध अंबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां पर पहुंच गई और उसे हृदय से लगाकर कहने लगी कि हे बर्बरिक, अनजाने में किए गए पाप से दोष नहीं लगता। यह बात शास्त्रों में बताई गई है, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारे दादा भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारी ही तरफ आ रहे हैं, और जब वो यहाँ आकर देखेंगे कि तुमने प्राण त्याग दिए हैं तो सोचो उस समय उन्हें कितना दुख होगा, और वे जरूर अपने शरीर को त्याग देंगे। तो उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। अतः हे महामते, तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। हे वत्स, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत ही उत्तम और मुक्तिदायक है। इसीलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मान लो। तो देवियों के बार बार ऐसा कहने पर बर्बरिक उदास मन से लौट आया। फिर वे देवियां कहने लगी कि बर्बरिक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसीलिए संसार में चंडिल नाम से प्रसिद्ध और समस्त संसार के लिए पूजनीय होगा। इस तरह वो कहकर अंतर्ध्यान हो गई और भीमसेन अपने पुत्र बर्बरिक को सकुशल देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने साथ लेकर पांडवों के पास आए और वहां आकर सारा समाचार कह सुनाया। तो बर्बरिक के बारे में जानकर सारे पांडव बहुत ही खुश हुए और सबने बारी बारी उसकी खूब प्रशंसा की और हृदय से लगाया। अपने पुत्र से मिलकर उन सब की थकान छू मंतर हो गई थी, तो वे आलस्य को त्याग कर पूरी विधि के अनुसार तीर्थ में स्नान किया। इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि उसके बाद पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलव्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्रित हो गए थे, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म पितामह ने रथियों और अतिरथियों की गणना की। जब इस बात का पता युधिष्ठिर को लगा तो उसने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवकी नंदन पितामह भीष्म ने अपने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि ऐसा कौन वीर है जो कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। तो इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ कि कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन कहने लगे कि महाराज,
भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय हमेशा झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्धर्ष हैं। द्रुपद, विराट, केकई, सहदेव, सात्यकी, दुर्जयवीर चेकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है, और इनके डर से कौरव इस तरह भागेंगे जैसे सिंह के डर से हिरन भाग जाते हैं। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण से और कृप से तथा अश्वत्थामा से आपको क्या भय है? अथवा चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में ही नष्ट कर सकता हूँ। तो अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा कि महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझसे सही नहीं जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें और देखें कि किस तरह मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा रहा हूँ। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुणीरों को तथा भगवती सिद्ध अंबिका के दिए हुए इस खड़ग को भी आप लोग देख लें। मेरे पास ऐसी ऐसी दिव्य वस्तुएं हैं, तभी तो मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कह रहा हूँ। तो बर्बरिक का यह वचन सुनकर सारे क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित होकर श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती है। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर करोड़ों पलासी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। यह कहते हुए श्री कृष्ण घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक से कहने लगे कि वत्स, भीष्म, द्रोण, करिप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, उनको तुम इतना जल्दी कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरिक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरिक ने पुनः सब लोगों से कहा कि आप लोगों ने देखा कि इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब मैं उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण को मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण ना करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सारे शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। तो यह सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरिक को साधुवाद देने लगे, लेकिन बर्बरिक की माता ने बर्बरिक से यह वचन लिया था कि बेटा, तुम हमेशा उसी का साथ देना जो पक्ष कमजोर हो। तो भगवान श्री कृष्ण को पता था कि यह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कौरवों की ओर से युद्ध करेगा, क्योंकि जब उसे पता चलता कि कौरवों का पक्ष कमजोर पड़ रहा है
तो वह अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ता और पांडवों की हार हो जाती। उसके बाद जब उनका युद्ध शुरू होने वाला था तो उस दिन बरबरिक युद्ध में भाग लेने जा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और प्रतिज्ञा को समझकर उनसे उनका सर दान में मांग लिया। और दान देने के लिए तो महिसागर संगम में ब्राह्मण विजय ने भी यही कहा था कि दान दो और मोक्ष प्राप्त करो। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बरबरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया। तो बरबरिक का कटा हुआ मस्तक देखकर सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सारे लोग बहुत ही दुखी हुए। एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ, घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया। और यह सब देखकर पांडव भी राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। और घटोत्कच तो अपने पुत्र के शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय सिद्ध अंबिका आदि 14 देवियां वहां पर आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को दिलासा देकर उच्च स्वर से कहा कि सारे राजा ध्यान से सुने। विद्या आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बरबरिक का वध किस कारण से किया है वो मैं तुम्हें बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है। मेरु पर्वत के शिखर पर सारे देवता इकट्ठे हुए थे और उसी समय भार से पीड़ित हुई पृथ्वी वहां पर पहुंच गई और सब देवताओं से कहने लगी कि आप लोग मेरा भार उतार दें। तब पितामह ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर पितामह की प्रार्थना को स्वीकार किया था। और उसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा कि आप सब लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में जन्म क्यों धारण कर रहे हैं। आप लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के बहारभूत सब दैत्यों का संहार कर दूंगा। तो सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर पितामह कुपित हो गए और कहने लगे कि हे दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुखदायी है। उसे तो मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। हे मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथों तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पितामह के द्वारा ऐसा श्राप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से यह याचना की कि हे भगवान, कि यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जन्म से ही ऐसी बुद्धि प्रदान करना जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। तो यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा कि ऐसा ही होगा। देवियाँ तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार कहने पर सूर्यवर्चा और आप तथा सारे देवता इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो। सूर्यवर्चा ही घटोत्कच का पुत्र था जो इस समय मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। तो देवी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निसंदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वरदान दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से कहने लगे कि देवी, यह भक्त का मत्सक है, इसे तुम अमृत से सिंचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। तो देवी ने श्री कृष्ण भगवान के कहे अनुसार वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होवोगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहाँ रहो, वहीं से तुम होने वाले इस युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर
समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। बर्बरिक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई भी संस्कार नहीं हुआ। उसके बाद कौरवों और पांडवों की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सारे वीर मारे गए। 18 दिनों के बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा कि हे परम पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरि, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। और भीमसेन भोले स्वभाव के थे, तो उन्हें अपने भाई धर्मराज की यह बात कुछ सही नहीं लगी। तो उन्होंने असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला यह तो मैं भीम हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर इनकी इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं, जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई है, आप उन सब लोगों को छोड़कर वासुदेव की प्रशंसा कर रहे हैं। यह तो हमारा अपमान है। तो भीमसेन की यह अनुचित बात सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन बोले कि भाई भीमसेन, राम राम, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को जानते नहीं हैं। मेरे, आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा दुश्मन का वध नहीं किया गया। युद्ध के समय मैं सदा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष दुश्मनों को मारता हुआ चला करता था। मुझे पता नहीं कि वह कौन था। तो अर्जुन के ये वचन सुनकर भीमसेन कहने लगा कि अर्जुन, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। युद्ध में दूसरा कौन दुश्मनों को मारता है? यह सब हमने किया है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चलो। पर्वत शिखर पर हमारा पुत्र बर्बरिक का मस्तक युद्ध को देख रहा था और उसी से जाकर यह निर्णय करवाते हैं कि युद्ध में कौन किसको मार रहा था। तो यह सुनकर सारे पांडव सहमत हुए और भगवान वासुदेव को लेकर बर्बरिक के मस्तक के पास चले गए। तो बर्बरिक ने उनकी बात का क्या जवाब दिया, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक
चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे
वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी
करनपुर से, आरती खैरावर अगरखर से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजवा सौदा से, किरण पानीपत से, मंजुला कपूर पंजाब से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, नर बहादुर पाल नेपाल से, मीनू वालिया दिल्ली से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, कमला गुरुग्राम से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सुनीता रानी मेरठ से, बिमला नेपाल से, नीमा मठपाल रामनगर से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, प्रीति अनिल टिहरी करनाल से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, बबीता पारिक, रितिका पारिक, दिव्यांश पारिक, मनीषा पारिक बठिंडा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, कमला देवी भीलवाड़ा से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, विप्लव हाजोंग असम से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, माला श्रीवास्तव, राजकुमार, दीप शिखा सज्जनपुर से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, दीपिका यादव रायपुर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रेखा आर्य, गीता सैनी करनाल से, अंशु चौहान दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मोनिका नागर तिगांव से, गोवर्धन बैठा रांची से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से, गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से, वीना कालड़ा आगरा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, रजनी बड़ौला उत्तराखंड से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, संध्या यमुनानगर से, शीला बहन जयपुर से, पवनी शर्मा चिंगरावाली से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, आनंद कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, जयदयाल शर्मा बीकानेर से, पिंकी रामगढ़ से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, निर्मला पांचाल करनाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, विनय शर्मा बरेली से,
सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, रेखा भट्ट मुंबई से, सुषमा विश्वकर्मा पश्चिम बंगाल से, कमलेश लाल रुड़की से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।